हेलो दोस्तों, एक कंपनी ने दो पावरफुल पैसेंजर ऑटो रिक्शा को लॉन्च की है, तो उन दोनों में से हमें कौन सी लेना चाहिए? यही कंफ्यूजन बनेगा नियो बाई एलर के तरफ से आने वाले हाई रेंज और हाई सिटी की बात आती है। तो इस वीडियो में इन दोनों में मिलने वाले रेंज, परफॉर्मेंस, प्राइस का कंपैरिजन करके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और एक ऑटो रिक्शा के लिए 53,000 रुपीज ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो कौन सी ऑटो रिक्शा है और इन दोनों में से हमें कौन सी लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले शाबू, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए कंपेयर करते हैं नियो बाई एलर की तरफ से आने वाले दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, नियो हाई रेंज मैक्स और नियो हाई सिटी मैक्स के बीच में फुल कंपैरिजन। वैसे इस वीडियो के अंदर हम ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन परफॉर्मेंस को ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में जानना है तो आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। इन दोनों की सेपरेट सेपरेट वीडियो बन चुकी है, वो वाली वीडियोस को जरूर देख लेना। डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा किस ऑटो रिक्शा के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इनका कंपैरिजन देखा जाए तो ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी में ही आ रही है। तो इन दोनों के अंदर भी सेम सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है, लेकिन हाई सिटी के अंदर थोड़ा स्पेस ज्यादा देखने को मिलता है और बूट स्पेस के लिए डोर्स भी सेपरेटली दिया हुआ है। वहीं पे हाई रेंज के अंदर पीछे के साइड यानी रेयर साइड हमें कोई भी ओपन डोर नहीं मिल रहा है, बस जो रेक्सिन वाला टॉप आता है उसी को हम ओपन करके लगेज वगैरह रख सकते हैं। वहीं पे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात आती है तो बिल्ड क्वालिटी में भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों के अंदर भी मेटल से बनी हुई बॉडी और सॉफ्ट रूफ टॉप ही मिलने वाला है, जो रेक्सिन वाला होता है ब्लैक कलर का, और कलर में भी सेम कलर्स देखने को मिलते हैं। तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर डिफरेंस की बात आती है तो डिजाइन में आती है। फ्रंट जो डिजाइन है वो लगभग सेम देखने को मिलते हैं। हेडलाइट्स हो गया, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, विंड स्क्रीन, वाइपर, मिरर्स और मडगार्ड, सेम टू सेम डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन इसका डिफरेंस है साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल के अंदर हमें जो रेयर व्हील है वहां पे मडगार्ड का सेपरेटली कवर होता है हाई सिटी के अंदर, लेकिन हाई रेंज के अंदर बॉडी के अंदर ही इसको इंटीग्रेट करके डिजाइन किया गया है और थोड़ा सा अंदर प्रेस किया गया है, जिससे इसका रेयर प्रोफाइल जो है काफी यूनिक देखने को मिल रहा है हाई रेंज का स्पेशली। वहीं पे हाई सिटी जो है वो रेगुलर ऑटो रिक्शा की तरह से प्लाट आती है और जो रेयर मडगार्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंट आते हैं, यानी सेपरेटली हम उसको थर्ड पार्टी के भी लेके फिट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो डिजाइन वाइज देखा जाए तो फ्रंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन रेयर साइड का डिजाइन के अंदर नियो हाई रेंज का जो डिजाइन है वो काफी यूनिक और स्टाइलिश और ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। और इंटीरियर में भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। हमें जो पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी और ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी के अंदर सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन और डिजाइन देखने को मिलने वाला है, लेकिन पैसेंजर के यहाँ पे नियो हाई रेंज के अंदर थोड़ा स्पेस कंफर्टेबली देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी जो है अंदर साइड दबा दी गई है डिजाइन के लिए। तो थोड़ा बहुत स्पेस हमें हाई सिटी के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, यानी लगेज वगैरह हम लेग रूम में भी रख सकते हैं। और हाई रेंज के अंदर लेग रूम में ही पैसेंजर के लिए भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया है इन्होंने। और इसके अलावा ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। और रही बात हमें काम आने वाले कुछ मेजरमेंट्स, तो इन दोनों के अंदर जो व्हील बेस है वो 2200 mm का ही मिलता है, लेकिन हाई रेंज के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 205 mm की मिलती है और नियो हाई सिटी के अंदर हमें 240 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। व्हील बेस के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, यानी हाई सिटी के अंदर हमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं पे नियो हाई रेंज के अंदर थोड़ा कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वैसे ये जो है वो लोडेड है, यानी पूरे जन बैठने के बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलती है वही ग्राउंड क्लियरेंस बता रहा हूँ। अगर एम्प्टी ऑटो रिक्शा है, सिर्फ ड्राइवर है, तो थोड़ी बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। एक ऑटो रिक्शा के अंदर सबसे ज्यादा कंफर्ट और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए सस्पेंशन का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो इन दोनों के अंदर सेम सस्पेंशन, फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ मिल रहे हैं। रेयर साइड जो है वो ट्रेलिंग आर्म्स विद हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर हेलिकल स्प्रिंग के साथ मिल रहे हैं। तो दोनों के सस्पेंशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए सेम ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन दोनों के अंदर। और सस्पेंशन के अलावा ब्रेकिंग सिस्टम भी दोनों के अंदर सेम ही मिल रहे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स, जो कि हाइड्रोलिक सिंगल पैडल एक्टिवेशन के साथ काम करते हैं। तो एक पैडल पे तीनों ब्रेक काम करते हैं, लेकिन रेगुलर ऑटो रिक्शा से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। ये थे हमें काम आने वाले कुछ बेसिक स्पेक्स।
स्पेक्स, इसके अलावा परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो नियो हाई रेंज मैक्स को और नियो हाई सिटी मैक्स को हम 60 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से चला सकते हैं थंडर मोड में। इसका इको मोड भी है, उसके अंदर 45 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से चला सकते हैं। इन दोनों के अंदर सेम स्पीड मिल रही है, तो दोनों के अंदर सेम मोटर भी मिल रही है, लो वोल्टेज वाली AC PMS मोटर। और इस मोटर से मिलने वाला जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। नियो हाई रेंज के अंदर 9 किलोवाट की पीक पावर 65 Nm का टॉर्क मिलता है, वहीं पे नियो हाई सिटी के अंदर 11.7 किलोवाट आवर की पीक पावर और 72 Nm का टॉर्क मिलता है। मोटर पावर और टॉर्क के अंदर हाई सिटी के अंदर थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इस मोटर से मिलने वाली परफॉर्मेंस के साथ इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाली ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो दोनों के अंदर भी सेम ग्रेडेबिलिटी मिलती है। थंडर मोड के अंदर 30% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी 16.7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी हमें इन दोनों के अंदर भी मिल रही है। वहीं पे इको मोड के अंदर थोड़ा कम ग्रेडेबिलिटी मिलती है, ज्यादा स्पीड में ग्रेडेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। हम कोई भी ऑटो रिक्शा लेने गए तो सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं, सिंगल चार्ज पे कितना रेंज देती है। नियो हाई रेंज मैक्स के अंदर 261 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है। नियो हाई सिटी मैक्स के अंदर 200 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है। तो रेंज के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है नियो हाई रेंज मैक्स, उसके अंदर ज्यादा रेंज देखने को मिल रहा है। वैसे एक और बात है कि ये जो नियो हाई रेंज है उसके अंदर 3 वेरिएंट मिलते हैं और नियो हाई सिटी के अंदर 2 वेरिएंट मिलते हैं। जो मैक्स वाला वेरिएंट है वो टॉप एंड वेरिएंट है, तो उसी के परफॉर्मेंस हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। रेंज के अलावा बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम टू सेम मिलने वाले हैं और दूसरे वेरिएंट्स में भी। ये वाला कंपैरिजन वीडियो देख लिए तो उसका भी आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा, बस बैटरी ज्यादा बड़ी होगी और तो रेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के अंदर मिलने वाली बैटरी देखा जाए तो 6 इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी मिल रही है। वहीं पे नियो हाई सिटी के अंदर लिक्विड कूल सिस्टम के साथ आती है, जो कि इनके कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर जो बैटरी सिस्टम दिया है उस तरह का सिस्टम इसके अंदर दिया है। लेकिन नियो हाई रेंज के अंदर उस तरह की बात नहीं की है, तो नॉर्मल बैटरी ही मिलने वाली है। काफी अच्छे से इन्होंने चेसी के अंदर ही इंटीग्रेट किया है। अगर कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो नियो हाई रेंज के अंदर 67 वोल्टेज वाली 13.44 किलोवाट आवर बैटरी मिलती है। नियो हाई सिटी मैक्स के अंदर 58 वोल्टेज वाली 11.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो बैटरी के अंदर काफी चेंजेस है, इसकी वजह से ही रेंज के अंदर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसको चार्ज करने वाला ऑनबोर्ड चार्जर सेम कैपेसिटी का मिलता है 3.3 किलोवाट आवर का, जिसको RCD केबल के थ्रू हम घर पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाई सिटी के अंदर हमें DC फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो 15 मिनट चार्ज करके 50 किलोमीटर बड़े आराम से हाई सिटी मैक्स को चला सकते हैं। अगर जो रेगुलर हमें ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है उसके थ्रू हमें घर पे लगा के चार्ज करेंगे तो चार्जिंग टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नियो हाई रेंज को हम 10 से 80% जो चार्ज है वो 3.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं, और वहीं पे नियो हाई सिटी मैक्स को हम 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे के अंदर 80% चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए, सेम चार्जर से हमें नियो हाई रेंज के अंदर ज्यादा बैटरी मिल रही है, फिर भी हम जल्दी चार्ज कर ले रहे हैं। लेकिन वहीं पे नियो हाई सिटी के अंदर बैटरी छोटी मिल रही है और चार्जर सेम मिल रहा है, फिर भी चार्जिंग का टाइम जो है वो ज्यादा है। इसका मेन रीजन है इसके बैटरी के अंदर ही। यहाँ पे 67 वोल्टेज वाली बैटरी मिल रही है नियो हाई रेंज के अंदर, वहीं पे 58 वोल्टेज वाली बैटरी मिल रही है नियो हाई सिटी के अंदर। तो वोल्टेज कम है, इसके वजह से चार्जिंग टाइम ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें हाई सिटी के अंदर। तो इसी के लिए यहाँ पे DC फास्ट चार्जिंग का भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, जिसको हम पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे या इनके चार्जिंग जो कि फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वहां पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। 15 मिनट में 50 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। तो मेजरली डिफरेंस जो है वो उनका चार्जिंग के बीच में ही है। हाई सिटी में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है और नियो हाई रेंज के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट यानी वारंटी देखा जाए तो नियो हाई रेंज पे बेस वेरिएंट जो ऑटो रिक्शा है उसके ऊपर 5 इयर्स या 1,25,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रहा है एलर। लेकिन जो टॉप एंड वेरिएंट अगर बात करे जाए तो 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर प्लस 25,000 किलोमीटर एक्सटेंडेड वारंटी भी ऐड करके दे रहे हैं। तो ओवरऑल हमें 1,75,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है नियो हाई रेंज मैक्स पे। वहीं पे नियो हाई सिटी मैक्स पे हमें 5 इयर्स या 1,25,000 किलोमीटर तो स्टैंडर्ड मिल रही है, प्लस 2 इयर्स या 25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 7 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी हमें नियो हाई सिटी मैक्स पे मिल रही है एलर की तरफ से। तो
कभी भी आप ऑटो रिक्शा ले जा रहे हो तो एक्सटेंडेड वारंटी भी जरूर लेना। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, तो अब बात आती है प्राइसिंग की। जब मैं शुरुआत में बताया था 53,000 रुपीज ज्यादा देना है एक ऑटो रिक्शा के लिए, तो वो कौन सी ऑटो रिक्शा है? नया जो अभी लॉन्च हुई नियो हाई रेंज जिसके अंदर ज्यादा रेंज मिल रहा है, या पुरानी वाली नियो हाई सिटी मैक्स जिसके अंदर थोड़ा कम रेंज मिल रहा है लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रहा है? तो प्राइसिंग देखा जाए तो नियो हाई रेंज की बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,10,000 से, वहीं पे नियो हाई सिटी की बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 3,63,000 से। ये बेस वेरिएंट का प्राइस क्यों बता रहा हूं? टॉप एंड वेरिएंट का जो प्राइस है वो नियो हाई रेंज का रिवील नहीं किया गया है, तो उसकी प्राइस ज्यादा ही देखने को मिलेगी, यानी लगभग आपको 4 लाख के ऊपर ही देखने को मिलेगी जो टॉप एंड वेरिएंट है इन दोनों का। जो मैक्स वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का प्राइस ये है। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से हम 53,000 जो है वो नियो हाई सिटी को ज्यादा देना होगा। थोड़ा बहुत कम रेंज मिल रहा है लेकिन मोटर परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये परफॉर्मेंस इन दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम नियो हाई रेंज मैक्स के अंदर मिलने वाला पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा रेंज ज्यादा है, 261 किलोमीटर का। बैटरी थोड़ी बड़ी है, रेंज तो बैटरी के हिसाब से बढ़ेगा ये, और चार्जिंग टाइम भी थोड़ा कम है, और 53,000 कम देना पड़ रहा है। बाकी ऑटो रिक्शा, मार्केट के ऑटो रिक्शा से कंपेयर करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन यही कंपनी का हाई सिटी के कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम परफॉर्मेंस है। तो उसको अगर आप एडजस्ट कर लेते हो तो 53,000 रुपीज आपके बच जाएंगे एक शोरूम प्राइस पे। बेस वेरिएंट पे इतना रेंज नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आपको फुल वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। नियो हाई सिटी मैक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमें मोटर पावर टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल रही है, और चार्जिंग डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और थोड़ा स्पेस का एडवांटेज मिलेगा। ये दोनों के अंदर व्हील बेस सेम है, फिर भी यहाँ पे जो डिजाइन के हिसाब से हमें हाई सिटी के अंदर थोड़ा स्पेसियस कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए तो ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पैसेंजर के लिए थोड़ा बहुत तो बेटर स्पेस मिलने वाला है रेयर साइड। और इन दोनों के अंदर मिलने वाले कॉमन फीचर्स भी है जो कि काफी सारे हैं, फिर भी आपको बता देता हूं। दोनों के अंदर बिल्ड क्वालिटी सेम मिलेगी, और व्हील बेस सेम मिलेगा, सस्पेंशन सेटअप सेम मिलेगा, ब्रेकिंग सिस्टम सेम मिलेगा, टॉप स्पीड सेम मिलेगी, और ग्रेडेबिलिटी सेम मिलेगी, और लगभग वारंटी भी जो बेस वेरिएंट है उसका वारंटी भी सेम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थे नियो बाय एलर की तरफ से आने वाले 2 पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में तो आपको पता चल गया है, तो अब बताना इन दोनों में से आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना पसंद करोगे सेम कंपनी के साथ। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।